जय हिंद फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ उस टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर से संबंधित विभिन्न प्रकार के टर्म्स, कृषि पद्धतियाँ। कभी कभार आपने नाम सुना होगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फसल का उत्पादन करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर नाम से बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर आपके स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये आपको टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नंबर का होता है, 8-10 टर्म्स ही आपको ध्यान में रखने हैं, तो इसकी वजह से टॉपिक थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, सुन लेंगे तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ नहीं, कृषि विधियाँ लिखिए। के नाम, सबसे पहला है सेरीकल्चर। CERICULTURI, सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? देखिए, सबसे कॉमन क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित या कृषि से संबंधित, कृषि मेनली होता है एग्रीकल्चर। तो उसमें भी, अगर कृषि में भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का अगर हम बात करेंगे तो सेरीकल्चर का क्या है? सेरीकल्चर का मतलब ये है कि रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। तो अगर रेशम कीट का उत्पादन करेंगे तो उस पद्धति को, उस विधि को क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन। ठीक। दूसरा है एपी कल्चर। मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन। तीसरा है पीसी कल्चर। PICI। पीसी कल्चर है मछली के उत्पादन से संबंधित, मत्स्य उत्पादन या मछली पालन। अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर, वो भी लिख लीजिए, विटीकल्चर। अंगूर की खेती। फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर, ये क्या है? फूलों की खेती। फूलों की खेती। और क्या हो जाएगा? एपी हो गया, पीसी हो गया, वीटी हो गया, फ्लोरीकल्चर हो गया। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर आपने सुना होगा, वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए से वो खाद बनती है, केचुआ पालन। और इससे जो खाद बनती है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। आपने नाम सुना होगा, जैविक खाद के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्मी कल्चर। सेवेंथ, पोमो कल्चर। आपने फूलों को खेती को फ्लोरीकल्चर कहा, तो पोमो कल्चर कहेंगे फलों की खेती को। फलों की खेती को पोमो कल्चर बोलते हैं। ठीक। इसके बाद है ओलेरी कल्चर। ये है सब्जियों की खेती या सब्जियों के उत्पादन से संबंधित। आपको पता होगा सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान। फर्स्ट किसका है? चीन का। ये जरा ध्यान में रखिएगा। ओलेरी कल्चर क्या है? सब्जियों के उत्पादन में से संबंधित है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर।
इसको तो बता ही लेंगे, बागवानी से संबंधित। ठीक, आम के बाग लगा रहे हैं, अमरूद के बाग लगा रहे हैं, ये सब क्या है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ठीक है, फिर दो तरीके की क्या होती हैं टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक को बोलते हैं एरोपोनिक, एरोपोनिक या पोन्टिक बोलते हैं। ये है हवा में पौधों को उगाना। और अगर हवा की जगह पानी में पौधों को उगाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जल में पौधों को उगाने की विधि को बोलेंगे हाइड्रोपोनिक। ठीक, तो एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ये खास करके ये जो है जरूर पूछा जाता है, कौन सा, विटीकल्चर। ये कई बार पूछा गया है, विटीकल्चर पूछा गया कई बार, एपी कल्चर भी कई बार पूछा गया है, सेरीकल्चर भी कई बार पूछा गया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, वही दो तरीका, या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा या डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इस खेती को क्या बोलते हैं, या इसके पालन को क्या बोलते हैं, कौन सी कृषि की विधियों में इसका नाम, स्पेसिफिक नाम बताइए। ठीक है, जैसे रेशम कीट का पालन करना है तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो एक होगा सेरीकल्चर। तो ये जरा बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, 8-10 हैं, इनको एक बार लिख लिख करके याद कर लीजिएगा। 2-4 बार अगर आप वीडियो को सुन लेंगे तब भी आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो चूज कर ही लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।